श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। अक्षरधाम के सर्जक ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी जी महाराज के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपक्रम में ये प्रमुख व्याख्यान माला का हम लाभ ले रहे हैं। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, हमारा अध्यात्म ज्ञान चिंतन की ये जो परंपरा है, उस विषय पर विविध व्याख्यानों हम सुन रहे हैं। कल पूज्य नारायण मुनि स्वामी जी के मुख से हमने रामायण के आधार से पारिवारिक संवादिता और परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन के प्रेरक प्रसंगों से ये संवादिता को प्रतिष्ठित और स्थापित करने का जो अद्भुत मार्गदर्शन प्राप्त किया था। आज पारिवारिक संवादिता को लेकर रामायण के आधार से ही हम कुछ आगे चर्चा करेंगे। श्री रामचरितमानस में एक अद्भुत पंक्ति अयोध्या कांड में आती है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि एक अवसर पर मन मुसुकाई भानुकुल भानु राम सहज आनंद निधानु। मन मुसुकाई भानुकुल भानु राम सहज आनंद निधानु। मन मुसुकाई भानुकुल भानु राम सहज आनंद निधानु। ये पंक्ति का उच्चारण ऐसे अवसर पर हुआ है जब श्री राम को वन जाने का आदेश हुआ था। राज्याभिषेक का उद्घोष पूरे अयोध्या में हो चुका था। पूरी अयोध्या में हर्षोल्लास है। सभी लोग आनंदित है, मुदित है, पुलकित है, रोमांचित है। एक ऐसी मंगल घड़ी का अवसर उनको प्राप्त होने वाला था, इसीलिए सभी लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानना मन के अंदर ही मानते थे, आनंदित थे। परंतु राजभवन में कुछ घटना बदल चुकी थी। एक तरफ अयोध्या सजाई जा रही थी, कदली स्तंभों को आरोपित की जा रहे थे, तोरण लटकाए जा रहे थे, रंगोलियां भरी जा रही थी, सुगंधिमान द्रव्यों को छिड़के जा रहे थे, घर घर में दीप प्रज्वलित हो रहे हैं। रानीवास में भी आनंद है, माँ कौशल्या दान दे रही है, सुमित्रा जी मोती और मणियों से चौक भर रही है। एक तरफ वशिष्ठ जी महाराज पुरोहित मंडल को साथ में लेकर यज्ञ परंपरा और राजोपचार की पूरी तैयारियां कर रहे हैं। सुमंत्रादिक मंत्री और ढिंढोरा पिटवा रहे, अन्य व्यवस्थाओं में लगे हैं। दूसरी तरफ राजभवन में दशरथ जी भूमि पर पड़े हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, नाक रगड़ते हैं और बार बार हाथ जोड़कर कैकेयी को मना रहे हैं। इस विषय में मना रहे कि 2 वरदान वो मांग चुकी थी। भरत राज सिंहासन पर विराजमान हो और राम को 14 वर्ष का वनवास। परंतु अपने मुख से दशरथ जी ये कह नहीं सकते थे और कैकेयी को लगा कि अभी पौ फटने की तैयारी है और जो इससे पहले दशरथ जी महाराज राम को ये आदेश ना दे तो बाजी पलट जाएगी। इसलिए उन्होंने राम को बुलावा भेजा। सुमंत्र जी राम के साथ पधार रहे और राम पूरी परिस्थिति तो भांप रहते हैं और परिस्थिति को भांपने के बाद श्री राम स्थिर है, धीर है और माँ कैकेयी को पूछते हैं कि पिताजी को क्या हुआ है। तब माँ कैकेयी कहती है बड़ी निष्ठुर भाव से, समझो निष्ठुरता मूर्तिमंत आकर यहाँ पर प्रकट हो चुकी हो,
उसने श्री राम को कहा कि 2 वरदान मैंने मांगे हैं, एक भरत का राज तिलक हो और दूसरा 14 वर्ष के लिए राम आप वन जाए। और पिताजी उनके मुख से आपको ये कहने में झिझक रहे हैं, उनको क्या हुआ है मुझे पता नहीं है, परंतु वो अपने मुख से तुम्हें कह नहीं सकते, इसलिए मैं कहती हूं कि पिताजी का यश बढ़ाओ, उनकी इच्छा को पूर्ण करो और आप रघुकुल की कीर्ति को बढ़ाओ। ये सीधा आदेश था श्री रामचंद्र जी को वन जाने का। परंतु ऐसी स्थिति में श्री राम के जो अलौकिक दर्शन है, गोस्वामी जी ने वो दर्शन इस पंक्तियों में बहुत सुंदर रूप से निरूपित किए हैं कि राम कैसे थे। राम स्थिर थे, राम धीर थे, राम आनंदित थे, भीतर से सुखी थे। मन मुसुकाई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधनु। ये पंक्ति ऐसे अवसर पर लिखी गई है। तो ये श्री राम का दर्शन है, ये भारतीय अध्यात्म का दर्शन है, ये ब्रह्मी स्थिति का दर्शन है, ये आध्यात्मिक समझ का दर्शन है। और परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज पारिवारिक संवादिता को लेकर जब भी बात करते थे तो स्वामी जी यही बात करते थे। उनका उद्देश्य यही था कि आध्यात्म रूप से परिवार संवादिता पूर्ण बने और कोई भी परिस्थिति में व्यक्ति विचलित ना हो, स्थिर रहे, सुखी रहे, आनंदित रहे। और उसका उपाय मात्र आध्यात्मिक ज्ञान ही है। श्री राम यहाँ सहज है। राम समझते हैं कि ये आदेश क्या हुआ है। एक छत्र शासन अयोध्या का जिनको प्राप्त होने वाला है और वो अयोध्या के राज सिंहासन पर आज राज तिलक उनका होने वाला है, युवराज पद पर विराजमान होने वाले हैं और कल संपूर्ण भारतवर्ष के सम्राट बनने वाले हैं। और इस उत्कर्ष के मार्ग पर आज कैकेयी ने रोड़ा अटकाया था, कैकेयी स्वयं रोड़ा बनकर खड़ी रह गई थी। और ऐसी परिस्थिति में राम सहज आनंद निधानु, ऐसी परिस्थिति में राम भीतर से मन मुस्काई रघुकुल भानुकुल भानु। तो ये राम की एक अलौकिक अवस्था का दर्शन है। सीधा पता चलता है कि राम का आनंद अयोध्या और अयोध्या के राज सिंहासन पर निर्भर नहीं था। राम का आनंद कोई स्थान और पद से और प्रतिष्ठा से जुड़ा नहीं था, वो सहज था। ये साहजिकता क्या है? और ये साहजिकता को हम यदि अपने जीवन में अपना ले तो हम भी सहज बन सकते हैं। ये ज्ञान को यदि हम आत्मसात करें तो हम भी स्थिर बन सकते हैं। ये प्रेरणा पारिवारिक संवादिता के विषय को लेकर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो रामायण में से हमें ये सीधी प्रेरणा प्राप्त हो जाती है। अयोध्या के राजभवन के वैभव की छटा अलौकिक थी। राम का सुख अपरंपार था, सुख के अंबार थे वहां पर। यदि पैदल राम चले गए हैं कहीं पर और ये बात का वशिष्ठ जी महाराज को पता चल जाए तो वशिष्ठ जी व्याकुल हो जाते थे, तुरंत रथ भिजवाते थे। सेवक सेविका परिचारकों परिचारिकाओं का मतलब बड़ा हड़कंप मच जाता था। ऐसे राम के वैभव की छटा थी। तोषक पलंग, स्वर्णिम थालों में राजभोगों को ग्रहण करना, स्वर्णिम आभूषण और अलंकारों से विभूषित श्री राम अब वल्कल धारण करके ये सभी सुख सुविधाओं को छोड़कर पैदल वन में जाने वाले थे। राम को पता था वन के असह्य दुख क्या है, घाम शीत और उष्ण को सहन करना और वहाँ पर हिंसक पशुओं के बीच में रहना, और इस प्रकार वन के जीवन को राम समझ सकते थे कि वो कितना कष्टदायक था। परंतु ये कष्ट जब उनको प्राप्त हो रहे हैं कैकेयी की तरफ से, तो भी राम आनंदित है, सहज है और राम भीतर से सुखी है। राम का आनंद कोई वस्तु पर निर्भर नहीं था, कोई पदार्थ पर निर्भर नहीं था, कोई व्यक्ति पर निर्भर नहीं था, कोई व्यवस्था पर निर्भर नहीं था। ये सहज था, वो स्वाभाविक था और राम
कैकेयी ने आदेश दिया उससे पहले भी धीर थे, जब आदेश दिया तब भी धीर थे, और श्री राम बाद में भी सुखी है। आज हम हमारा विचार करें तो ऐसी परिस्थिति में हम स्थिर धीर रह नहीं सकते हैं। जो छोटे घर में रहने जाना पड़े, बड़े घर को और बड़ी कोठी को छोड़कर, अपने घर से कभी किराए के घर पर रहने जाना पड़े परिस्थितिवश, एयरलाइंस में, हमारी पसंदगी की एयरलाइंस में हम जाते हो, स्टेटस बन गया हो हमारा, इसी एयरलाइंस में हम जाएंगे, इसी क्लास में हम मुसाफिरी करेंगे, यही ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, चश्मे पहनेंगे, घड़ी होगी, जूते होंगे। परंतु परिस्थितिवश ये सब कुछ बदल जाए, और बदलेगा भी, क्योंकि परिस्थिति कभी भी बदल सकती है। दुख कहीं से भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, किसी को भी आ सकता है। उसमें ये स्थिरता हम सभी को एक ना एक दिन धारण तो करनी ही पड़ेगी, जो सुखी होना हो। तो ये कोई पद चला जाए, कहीं ट्रांसफर हो जाए, आप नौकरी करते हैं, कहीं ना कहीं ट्रांसफर होती है, कोई छोटे स्थान में जाना पड़ा, हमारा मन मायूस हो जाता है, हम दुखी हो जाते हैं। कोई एसोसिएशन, कोई क्लब, कोई समिति, कमिटी, RWA, उसका पद अधिकार मिला हो और कभी पद भ्रष्ट होना पड़े, पद चला जाए, हम दुखी हो जाते हैं, विकल बन जाते हैं, व्याकुल बन जाते हैं, विद्रोह करने लगते हैं, नए संगठनों का गठन करने लगते हैं। ऐसा भी समाज में दिखता है, कई प्रकार के प्रपंच और उधम मचा देते हैं। परंतु यहां पर राज्य का त्याग करना था, राज सत्ता और पद का त्याग करना था, वैभव का त्याग करना था, सुख सुविधाओं का त्याग करना था, महल का त्याग करना था और वन में जाना था। अनिश्चित की ओर गति थी। फिर भी राम सहज है, आनंदित है। तो उनकी ये साहजिकता, उनका ये आनंद, उनका ये सुख वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति पर निर्भर नहीं था, परिस्थितियों को वो अधीन नहीं थे। उनकी मनः स्थिति वो स्थिर थी, सहज थी। और ये आनंद हमेशा समझ पर निर्भर करता है।